दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट तो नहीं करेगी रीजन आपका, ये इसकी वजह से ऐसा तो नहीं किसी को दिख ना रहा हो, पॉलीथीन की वजह से, पॉलीथीन की वजह से ये हट जाएगी तो दिखेगा फिर आपको। अभी कुछ हुआ बेनिफिट कि और लॉक हो गया। करने हैं और नहीं हुए उसको डिस्कस कर लो कि तुमसे बना नहीं बना, हो गया तुमसे बना नहीं बना, तुमसे बना नहीं बना, फिर मेरे पास ले आओ, ऐसे कर सकते हैं। गुस्सा नहीं है कोई? चलिए प्लीज मेक श्योर कि पजल सॉल्व करिए। ये डेटा कंपेयर कर लेना तो बताइएगा तो मैं आगे नेक्स्ट भी करूँगा। कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? बोलिए नेक्स्ट। आई होप कि आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया होगा सेट को, पढ़ लिया ना? बैक कर दूं? चलिए अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, महेश, नरेश, प्रदीप और 3 गर्ल्स हैं एबीसी, किसी गेम शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिफरेंट कार्ड उन्हें पिक करने हैं। 6 कार्ड अवेलेबल हैं, ठीक है? एक ही कार्ड पिक करना है। द नंबर रिटन ऑन द कार्ड इंडिकेट रुपीज
टू बी रिसीव्ड, है ना, उनको पैसे मिलेंगे जो कार्ड नंबर आ जाएगा, और कार्ड नंबर आपके पास ये है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग आगे बढ़े, दे आर पेयर्ड इनटू 3 ग्रुप्स विद नो 2 बॉयज इन अ ग्रुप। तो ऑब्वियस है ग्रुप यहाँ पे बॉय और गर्ल्स का ही बन रहा है ना। नो 2 बॉय, कोई 2 लड़कों का ग्रुप नहीं बनेगा, तो ग्रुप किसका बनेगा, 3 ग्रुप्स किसका बनेगा, बॉय गर्ल का बनेगा, ठीक है। तो बॉय 1 गर्ल 1, बॉय 2 गर्ल 2, और बॉय 3 और गर्ल 3। इस तरीके से ये 3 ग्रुप फॉर्मेशन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये लाइन काफी क्रिटिकल हो गई हमारे लिए, ये वाली लाइन, ठीक है। यहां से हमें इंडिकेशन मिल गया कि ग्रुप में कौन होगा। नंबर्स हमें पता चल चुके हैं। अनु गॉट लेस देन पार्टनर, तो एक तरफ हम लोग यहाँ पर बॉय गर्ल को लिख लेते हैं ना। बॉय में हमारे पास महेश है, नरेश है, प्रदीप है, यहाँ पर गर्ल में अनु है, तो ABC, ये गर्ल्स है। अनु गॉट लेस देन व्हाट हर पार्टनर गॉट, बट ट्वाइस भानु गॉट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, लेट अस अज्यूम अनु अगर 3 होती तो उसका ट्वाइस 6 अवेलेबल है, या फिर अनु 4 होगी तो इसका ट्वाइस 8 अवेलेबल है। इसके अलावा 6 का 12 करोगे तो 12 आएगा जो अवेलेबल नहीं है, 8 का 16 आउट ऑफ टेबल है, 10 का 20 और 13 का मतलब नहीं बनता है। तो अनु के लिए, ठीक है, अनु के लिए और भानु के लिए जो पॉसिबिलिटी है, अनु की पॉसिबिलिटी है कि अनु 3 हो सकती है, तो सॉरी 3 नहीं, डबल तो अनु है ना खुद। अनु 6 होगी तो भानु क्या होगी 3, और अगर अनु यहाँ पर हुई 8 डबल हुई तो उस केस में भानु कितनी होगी 4। यही पॉसिबिलिटी बन सकती है, चेक करिए प्लीज। अगर भानु से जस्ट डबल है अनु, तो भानु ने अगर 3 वाला कार्ड पिक किया है तो अनु ने जस्ट डबल 6 पिक किया होगा, और 4 वाला कार्ड अगर भानु ने पिक किया तो उसका डबल 8 पिक किया होगा। तो यही मतलब बनना है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास, अभी ये तो हम लोग यूज करेंगे, ये वाला पॉइंट डिकोड हो गया। प्रदीप and his partner got 20 less than the total amount received by other pairs, है ना। तो यहाँ पर एक कोई प्रदीप यहाँ पर है ना बॉय, उसका कोई पार्टनर है, तो इस चीज को हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, प्रदीप और प्रदीप का कोई पार्टनर, ठीक है, तो 20 रुपए कम मिलते हैं। तो इस वाले पेयर को अगर तुम एक्स दे दो, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल द पेयर्स टुगेदर, ऑल द पेयर्स में 2 ही पेयर होंगे यहाँ पर। तो ये कह रहा है प्रदीप और उसके पार्टनर को मिला के 20 रुपए कम मिल रहे हैं, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल अदर पेयर टुगेदर। तो टोटल किसका, अदर पेयर का। देखो ध्यान से, अगर इसको x मिल रहा है तो अदर जो 2 पेयर्स हैं उनको 20 ज्यादा मिल रहा है, ये यहाँ पर ऐसा बोल रहा है। टोटल इसको मत टोटल ले लो, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑल अदर पेयर टेकन, मतलब इस पेयर के अलावा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, 6 लोग एक एक कार्ड पिक करेंगे, तो इन्हीं 6 में से कोई कार्ड पिक होगा, तो इनका सम टोटल कर लीजिए। तो ये जो सेट है ये क्वांट बेस्ड रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है, एक तरीके से QBR के ऊपर बेस्ड है। अब इसको यहाँ पर देखिए, सम करना है इस सारे नंबर्स को, 10 ये आ रहा है, 20 44 आ रहा है, तो यहाँ से चेक कर लीजिए 44। तो आई होप कि 2x कम्स आउट टू बी 24, x कम्स आउट टू बी 12। तो इसका मतलब है जो ये वाला पेयर है इसको पूरा 12 मिल रहा है। अब फिर से नंबर्स के ऊपर ध्यान दो, 12 आपका बन कब सकता है, जब एक 4 हो दूसरा क्या हो 8 हो। तो इसका मतलब है जो भी पार्टनर है इसका प्रदीप का, वो 12 बना रहा है, और 12 बनाने के लिए केवल एक तरीका है, वो है 8 और 4। तो 8 और 4 तो यहाँ से रूल्ड आउट हो गए ना, आपने इसके लिए भी एलोकेट कर रखे थे। तो प्रदीप वाले केस में प्रदीप और प्रदीप के पार्टनर के पास क्या होगा, 8 या 4 होगा। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? प्रदीप और प्रदीप के पार्टनर के पास क्या होगा, 8 या 4 की लायबिलिटी होगी। अब यहाँ पर कौन होगा 8, कौन होगा 4?
तो हमारे पास 3 लोग कौन थे? MNP, ABC। तो सर यहां पर ये आपके पास कितना था? तो ये कितना था? ये कितना होगा? अभी ये डिसाइड है क्या कि 8 किसका 4 किसका है? नहीं डिसाइडेड है। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय भानु एंड प्रदीप, भानु एंड प्रदीप के बीच का जो भी डिफरेंस होगा, एंड दैट रिसीव्ड बाय प्रदीप एंड नरेश आर सेम, प्रदीप और नरेश के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो प्रदीप के लिए अब यहां से मैं पॉसिबिलिटी लूंगा, क्योंकि भानु का तो डिसाइडेड है ना। तो अब यहाँ पर हाँ जी, प्रदीप के पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 8 होगा या तो 4 होगा। तो पहले मैं 8 वाली पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ। अगर प्रदीप के पास 8 है तो उस केस में भानु के पास कितना है? 3 है। तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितने का है? 5 का है। बड़े में से छोटा घटाएंगे, ठीक है। और फिर से प्रदीप वाला केस यहाँ पे मैंने क्या लिया है? 8। और मैं क्या घटा दूं सो दैट ये कितना बने? तो इसका मतलब है अब आपको ये नंबर्स देखने पड़ेंगे। तो कौन सा नंबर यहाँ पॉसिबल है जो आपको 5 का डिफरेंस देगा, जो पॉसिबल नंबर्स में से? 13। कहाँ ये नंबर्स? ये वाला। तो ऑब्वियसली 13 के साथ आप देखेंगे तो ये रूल्ड आउट कर लिया आपने। तो यहाँ पर 13 के साथ ही पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है साहब। तो इसका मतलब दूसरे वाले को भी चॉक आउट कर लेते हैं कि भाई वो भी है कि नहीं है। दूसरे वाले को भी हम क्या ले लेंगे? 4। तो ये क्या है? 3। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना बैठ रहा है? 1 का। तो इस वाले केस में आपके पास प्रदीप को अगर मैं 8 ले रहा हूं और ये बेसिकली डिफरेंस 1 का चाहिए, तो 1 का डिफरेंस कोई दे सकता है? 7 नहीं है ना मेरे पास, 9 भी नहीं है। 9 से बनेगा? नहीं, वो तो 4 5 से बताओ ना। ये जब P 4 होगा, हाँ P ऐसा 4 है, राइट। 5 होगा, हाँ या तो 5 होगा। थैंक यू। तो ये है हमारे पास 4, प्रदीप 4 है। तो 1 के डिफरेंस के लिए n की वैल्यू हमें क्या चाहिए? 5। तो हमारे पास 5 वैल्यू नहीं है। तो अब यहाँ से ये भी फाइनल हो गया। इसके पास कौन सा होगा? 8। ये वाला केस यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है। और n के लिए हमारे पास कितना हो गया? n हमारे पास फिक्स हो गया 13, ठीक है, इस वाले केस के लिए। तो अब हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये भी तो लगता है p के साथ अगर 4 जाएगा तो c में बचा 4 बाकी दोनों p के साथ क्या जाएगा? p क्या 8 + 4 था ना, और c 4 का बचा 6 तो p डिवाइड में और p। तो हाँ, c के साथ जा सकता है। p का जो पार्टनर है वो कौन होगा? c ही होगा बाय डिफॉल्ट, और कोई पार्टनर है ही नहीं, क्योंकि 4 इसी को एलोकेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से ये वाला 4 हमने सी को, ये तो हमें पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पार्टनर यही बच रहा था, ठीक है। अब आपका P की पार्टनरशिप जो है वो C के साथ है, क्योंकि ये 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, तो ये यही पार्टनर है बाय डिफॉल्ट। तो अगेन अब हमारे पास लास्ट स्टेप क्या है? महेश एंड हिज पार्टनर टुगेदर। अच्छा, कोई स्कोर कौन सा बच रहा है? 10 बच रहा था ना, तो इसको 10 एलोकेट कर दो लास्ट में। बचा हुआ एक यही है, तो बाय डिफॉल्ट इसको 10 दे दिया। सो अब हो गया है पूरा सेट। किसे बोलूं? कौन सा फिफ्थ वाला? हाँ वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। महेश एंड हिज पार्टनर टुगेदर रिसीव द सेम अमाउंट दैट रिसीव्ड बाय वन ऑफ द अमंग पर्सन। देखो महेश का 10 है, 10 के साथ, हाँ जी 4 कैसे हो जाएगा? एक नंबर एक ही तो पिक करेगा, और ये जो मेल है इसका पार्टनर जो होगा वो फीमेल होगा। फीमेल में ये दो M और A का पेयर बनेगा, लेकिन मैडम
नहीं, एम और ए का पेयर आप कहाँ से बना रहे हो? एम और बी का ठीक है, सुन आपकी बात लेते हैं, एम और ए का पेयर बना लिया, 16 हो गया। कोई एक ऐसा नंबर है जो 16 दे रहा हो, ये 5। एम को आप 4 नहीं ले सकते हो ना, दो बॉयज को मिल जाएगा ना। एम का, एक मिनट, हेलो, एम का 4 नहीं ले सकते ना। भैया जो एम है आपका, वो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे 4 ले लेंगे तो ये पी का था ना, पी के टोटल पॉइंट कितने बनने थे? 12। और 12 की एक ही कॉम्बिनेशन है, 8 के साथ 4, और कोई इससे बन नहीं रहा है, तो पी तो मेल है, और बचा हुआ जो जो उसका पार्टनर होगा वो फीमेल होगा। फीमेल में 4 दो में तो नहीं है, तो बचा कौन सी? तो ये इनकी पार्टनरशिप बन गई। ठीक है, अब इनको डिसाइड करना है, तो ये वाला पार्टनर दिख रहा है साफ साफ, और 13 ये नंबर भी है किसी एक पार्टनर का, नहीं तो इसके साथ ये करोगे कोई नंबर ही नहीं है अकेला। ये क्या कह रहा है लास्ट लाइन, महेश और उसके पार्टनर को अगर जोड़ोगे ना तो उनका जो सम आएगा दैट शुड बी सम नंबर ऑफ अ इंडिविजुअल। तो देखो 10 के साथ 6 जोड़ोगे 16 नंबर है ही नहीं हमारे पास, और 10 के साथ 4 वाला इसके साथ हिसाब किताब पहले ही हो चुका है, तो बस ये इसके साथ पार्टनर है और ये इसके साथ पार्टनर। बोलो कोई डाउट है तो ये जो सेट है ये इजी सेट में काउंट है, ये जो सेट है ये आपका इजी में है। अब तुम सारे आंसर दे सकते हो, बताओ पहले का, जल्दी जल्दी बोलो। बी, अच्छा ऑप्शन बी बोल रहे हैं, ठीक है ऑप्शन नहीं बोलना। तो यहाँ पर आपने देख लिया, नेक्स्ट इसका बताइए। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जल्दी से 17। नेक्स्ट चेक करिए, ठीक है चले आगे। तो आपके पास ये बेसिकली पूरा सेट था जो आप बना सकते थे। अब आइए नेक्स्ट सेट हम लोग देखते हैं, सेकंड सेट। कितने लोगों को पहला वाला सेट समझ में आया, ईमानदारी के साथ बताइएगा। कितने लोग समझ गए? रेज योर हैंड, लेट मी नो। सब लोगों को आ गया? ओम आपको नहीं समझ में आया? ओम आपको नहीं आया? आगे आ जाओ, ये बैग उठाओ। नहीं कोई बात नहीं, वो आपको दिख नहीं रहा है, कहाँ नहीं होगे? एक मिनट ओम, ये एडिट ओम की वजह से। तो भैया अब आप देख लो, यहाँ पर ये बनना है, हो गया? तो भैया अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा बाइफिकेशन करके दिख जाए इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। आईएम के बारे में मुझे पता नहीं, ये प्लेस आईएम से फिल होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला के से, ये वाला एम से, और यहाँ पे जे बड़ा होना चाहिए एल से। एम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं फिल हो चुकी है। और ये है आपके पास एल आई और ये है एम। और बस एक इंफॉर्मेशन और है कि ये जो है प्लेस और ये जो प्लेस है ये सेम नहीं हो सकते। सो दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है। अब आ जाओ, इतना डेटा करने के बाद एडिशनल क्वेश्चंस में इसका डेटा मिलेगा हमें। आइए पहला क्वेश्चन देखिए,
इसी क्वेश्चन में फील्ड आउट करेंगे पूरा। बताइए, इफ द रैंक्स आर इंडिविजुअली फॉर हाइट, स्ट्रेंथ एंड एज, डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमने जो बनाया वो कौन सा है? डिसेंडिंग है, ठीक है। Condition is the imposed कि इंदिरा cannot occupy same rank in any of the three comparison। तो आ जाओ वापस से, इंदिरा को सेम नहीं रखना, तो यहाँ पे इंदिरा हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। इस क्वेश्चन में इंदिरा यहाँ हो सकती है क्योंकि इंदिरा यहाँ पे आ चुकी है। तो इंदिरा के लिए प्लेस कौन सा बचा? इससे कौन सा पूछा है? एज पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? यंगेस्ट। एज के बारे में कमेंट किया है तो बताइए। जे और के बच रहे हैं ना। क्यों? सर जो फिफ्थ यहाँ पर एज में है वहाँ सेकंड नहीं बनता, तो अगर हम के को ला सकते हैं तो के ऑलरेडी फर्स्ट वहाँ आ रहा है। अगर जे को रखेंगे, जे हमारे जितने बच्चा आए क्योंकि एल से बड़ा है तो के ही आ सकता है उसको। तो भैया यहाँ पर आप किसी भी हालत में क्या पुट नहीं कर सकते? एल पुट नहीं कर सकते, ठीक है। एल यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, कर सकते हैं आई आप। तो जब आप एल नहीं पुट कर सकते तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन पुट होगा? जे। और जे जब वो यहाँ पे पुट हो गया तो यहाँ पे कौन आएगा? के आएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? बोलो भाई लोगों, सही है ना? आप देखो यहाँ पर, क्योंकि आप इस पोजीशन में आई नहीं रख सकते थे क्योंकि आई नीचे आ रहा है, इसने बोला कंडीशन आई रख नहीं सकते। अब और कौन बचा? जे और एल। एल को रख नहीं सकते क्योंकि एल छोटा है यहाँ पर, जे को उससे पहले रखना है, तो जे की ये पोजीशन बची। अब जे को यहाँ डाल दिया तो जे यहाँ नहीं आ सकता, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ के आ गया, यंगेस्ट आ गया। क्लियर? तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड सेट है, लेकिन ऐसे सेट आपको कैट में घूमते हैं। इसको देखो, अब ये क्वेश्चन कंडीशन में डाल दिए, जल्दी से बताओ इसका क्या आएगा? इंदिरा इज स्ट्रॉन्गर देन जमुना। इंदिरा इज स्ट्रॉन्गर देन जमुना। यहाँ पे देख लीजिए, इस टेबल बनाई है तो स्ट्रॉन्गर में इंदिरा जमुना से स्ट्रॉन्गर है, और जमुना तो यहाँ पर एल आएगा, यहाँ पर जे आएगा, यहाँ आई आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो सेकंड वाला कौन हुआ? एल आ गया। सो दैट इज ऑल अबाउट। सब लोग ओम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़ा और आगे बुलाना पड़ेगा, जल्दी बताओ। ओम जैसे सेकंड नहीं आ रहा तो उसको आगे बुलाएंगे। ओम जैसा हम जाते हैं उसको आप पहले भी कहा था, जब इसके लिए मैं चिढ़ा रहा था तभी बुलाया उसको। ओम क्लियर है? अभी बात, चलो फिर बाद में बात करेंगे, लास्ट। चलो यहाँ पे आओ। इसका हो गया? बताओ ना फिर अगला क्वेश्चन। ये वाला देखो, चार क्वेश्चन होंगे बेटा, एक सेट में चार क्वेश्चन होंगे। अब कोई भी आदमी सेम प्लेस पे नहीं आ सकता, जैसे इंदिरा वाली कंडीशन थी ना, अब वो कोई भी नहीं आ सकता। अब माधुरी और इंदिरा में एक का फर्क है,
कंप्लीट रैंकिंग वो उसको छोड़ो, कंप्लीट रैंकिंग बतानी तुम्हें। ओम, कैट के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है इस समय? 8 घंटे पढ़ना, सेल्फ स्टडी 8 घंटे, वीडियो देखना सेल्फ स्टडी नहीं मानता, क्लास करना सेल्फ स्टडी नहीं, 8 घंटे पढ़ना। उसके अलावा तुम क्लासेस कर सकते, क्लासेस करने में 4-5 घंटे वो अलग है, उसके अलावा 8 घंटे। कॉन्फिडेंस नहीं तो टूट जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं बना रहेगा। 8 घंटे मिनिमम से कम नहीं पढ़ सकते तुम। और थंब रूल है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो आप पढ़िए 8 घंटे डेली पढ़ते रहिए। ये वीडियो छोड़ के डेली 8 घंटे आपकी खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए। 4 घंटे क्वांट, 3 घंटे एलआरडीआई, 3 घंटे आपके इंग्लिश, ऐसे दो। क्या कह रहे हो? तो जिस दिन आपकी क्लास है 10 घंटे पढ़ो सेल्फ स्टडी, और जिस दिन क्लास है उस दिन 8 घंटे पढ़ो। तुम कहाँ घूमने जा रहे हो? ये नोट कर लिया आपने? मतलब नोट थोड़ा करना है, मतलब पढ़ लिया डेटा। ये किस टॉपिक से? बाइनरी लॉजिक से। ये सेट कहां से था? बाइनरी लॉजिक से। लास्ट वाला सेट किससे था? कंपैरिजन के टॉपिक से। सिलेक्शन कंपैरिजन वाला एक टॉपिक होता है, ये बाइनरी लॉजिक के टॉपिक से। पहला वाला कहां से था? क्वांट बेस्ड रीजनिंग के टॉपिक से, क्यूबिया से। जब भी बाइनरी लॉजिक की पजल्स आती थी तो आप वहां पे देखते थे ट्रूथ टेलर्स, लायर्स, अल्टरनेटर्स। ट्रूथ टेलर्स की सारी स्टेटमेंट ट्रू होती है, लायर्स की सारी स्टेटमेंट फॉल्स होती है, अल्टरनेटर की या तो ट्रू होती है फिर अगली फॉल्स, अगर फॉल्स लेंगे तो अगली ट्रू। ठीक है। इन क्वेश्चन के लिए पैटर्न क्या होता है? आप किसी एक को ट्रूथ टेलर मानते हैं और फिर सारी कंडीशन को क्रॉस चेक करते हैं, कहीं कोई कंडीशन गड़बड़ निकलती है तो आप वहीं पॉज कर देते हैं, अगले को ट्रूथ टेलर मानते हैं, फिर उस चीज को चेक करते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब इस क्वेश्चन में नया क्या है? अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें अल्टरनेटर हमेशा एक ही काम करते थे, ट्रू फॉल्स बोलते हैं। यहां उसने अल्टरनेटर की दो स्पेसिफिक कैटेगरी बना दी, जो एक ट्रू फॉल्स कर रहा है और दूसरा वाला क्या कर रहा है? ध्यान से सुनना, यस यस का क्या मतलब है? ट्रू ट्रू। और नो नो का मतलब क्या है? फॉल्स फॉल्स। और यस नो का मतलब क्या है? ट्रू फॉल्स। और नो यस का मतलब क्या है? फॉल्स ट्रू। इसका मतलब उसने अल्टरनेटर की एक स्पेसिफिक कैटेगरी बना दी है। तो चलिए साहब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ध्यान से देखो, आपके पास 4 लोगों को ट्रूथ टेलर मानने का मौका है। सुनना ध्यान से, 4 लोगों को ट्रूथ टेलर मानने का मौका है। जब भी हम किसी को ट्रूथ टेलर मानते हैं तो उसकी सारी स्टेटमेंट को हम लोग क्या मानते हैं? ट्रू। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? 4 लोगों को ट्रूथ टेलर मान के देखेंगे, लेकिन आप पीछे यहां देखिए ध्यान से। मैंने अगर उदय को ट्रूथ टेलर मान लिया, जल्दी से चेक करो,
यहाँ पे इसको देखो, तरुण को अगर मैंने ट्रूथ टेलर मान लिया तो तरुण क्या कह रहा है कि मैं क्या हूं, मैं यस नो टाइप हूं। मैं इसको कह रहा हूं तुम बिल्कुल सच्चे आदमी हो, कह रहा नहीं मैं तो सच्चा भी हूं झूठा भी हूं। तो ये आदमी कभी भी मैं ट्रूथ टेलर नहीं मान सकता इसको, ठीक है। तो ट्रूथ टेलर उसको मान सकते हैं जो कि हमेशा सारी स्टेटमेंट यस यस वाली हो उसकी, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी ट्रूथ टेलर। क्लियर? और आइए, जब आपने ये सेट स्टार्ट किया तो जब आपने ये पढ़ा होगा तो यहां पर एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट कौन सी है, नो टू पर्सन बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी। मतलब अगर एक क्या है, लायर है, तो लायर एक ही है। ट्रूथ टेलर अगर एक है तो ट्रूथ टेलर एक ही है। अल्टरनेटिव की दो कैटेगरी है तो उसमें एक यस नो वाला है, एक नो यस वाला है, तो सबकी कैटेगरी फिक्स है। और यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पर उदय जो है वो ये कह रहा है कि दो लोगों की क्या है, नो कैटेगरी है। मतलब अगर मैंने इसको भगवान बना दिया तो भगवान तो ये कह रहा है कि यार ये दो कैटेगरी के लोग हैं। और यहाँ पे भगवान ने पहले हमसे क्या समझाया है कि यहाँ पर एक कैटेगरी में एक ही लोग होगा, और यहाँ पर ये भगवान जैसे इसको बना देंगे, किसको, उदय को, वैसे इसकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगी और मेरी फिर ये वाली कंडीशन अपने आप क्या हो जाएगी, वायलेट कर जाएगी, ठीक है। सेम कैटेगरी में एक ही आदमी होना चाहिए। इसलिए आप इसको भी ट्रूथ टेलर नहीं ले सकते हो, आप उदय को भी ट्रूथ टेलर नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पर ट्रूथ टेलर ये दो बाय डिफॉल्ट लेने ही नहीं है, तो आपको ट्रूथ टेलर दो ही लेके देखने हैं, एक तो राम को, दूसरा श्याम को। तो आ जाइए, पहले राम को ट्रूथ टेलर लेंगे और फिर श्याम को। पहले राम को देखते हैं कि राम के ट्रूथ टेलर लेने में क्या दिक्कत आती है। अगर दिक्कत नहीं आएगी तो राम का ही केस वैलिड हो जाएगा। अच्छा एक बार बताओ, अगर राम ट्रूथ टेलर सही साबित हो गया तो श्याम का केस चेक करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। और उससे जो आंसर आएगा दोनों सेम आता है तो ठीक है, नहीं तो हम कैन नॉट डिटरमाइन बोल देंगे। तो केस हमें सारे चेक करने पड़ते हैं बाइनरी लॉजिक में, ठीक है। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा है? छिप रहा है आदमी, जैसे मैं इधर जा रहा हूं तो इधर जा रहा है। हाँ वापस आओ, आइए इसको मानते हैं। सुनो ध्यान से, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं मानूंगा कि मेरे पास जो राम है वो ट्रूथ टेलर है। तो राम जब ट्रूथ टेलर है तो राम की दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, ट्रू। अब सुनो, राम की स्टेटमेंट भी पढ़नी पड़ेगी तुम्हें। श्याम इज मोनोटाइप, तो इसका मतलब है श्याम कौन है, लायर है। श्याम मोनोटाइप का क्या मतलब है, श्याम क्या हो गया, हेलो, तो यहां पर मोनोटाइप का मतलब है फॉल्स बोलने वाला आदमी, मतलब लायर आदमी। और इसकी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये लायर हो जाएगा, इसकी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, फॉल्स। और इसकी मैंने अभी एक स्टेटमेंट को वैलिडेट किया है। अब दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है उदय इज यस नो टाइप। तो उदय पे आओ, उदय की पहली स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, ट्रू, और अगली स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, फॉल्स, क्योंकि उदय कैसा है, ये कौन सी होगी, ट्रू, और ये क्या होगी, फॉल्स। अब सुनो ध्यान से, ये कह रहा है तरुण इज नोनोटाइप। लो गड़बड़ मामला, तरुण इज नोनोटाइप, और नोनोटाइप हमने पहले ही किसको बना दिया था, श्याम पहले से नोनोटाइप बन के बैठा है। और दो लोग नोनोटाइप नहीं हो सकते। अरे यस या नो, देखो ध्यान से सुनो इस बात को। हमने राम को पहले बना दिया भगवान, तो ये भगवान की दोनों स्टेटमेंट हो गई सही। अब उसने बोला है उदय जो है वो यस नो टाइप है, तो यस वाले नो टाइप में हम लोग गए, उदय का ये यस और ये नो। तो यस में जैसे हमने ये वाली ट्रू स्टेटमेंट देखी तो ये उदय की स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। तो तरुण ये है, और तरुण मेरे हिसाब से कौन होगा, नो यस टाइप, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। तो फॉल्स का मतलब क्या है, नो, और ट्रू का मतलब क्या है, यस। क्योंकि ये यस नो टाइप था तो ये नो यस टाइप होगा, क्योंकि सबकी एक एक कैटेगरी होनी चाहिए। तो अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि यहां पर ये कह रहा है कि नहीं, ये तो कौन सा टाइप होना चाहिए,
तो हमारी स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। अरे यस या नो? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा सुन लो, फिर मैं बोल दूंगा दोबारा, फोन चल रहा है, रख दो इसको। ठीक है, इधर कितने लोग इस बात को समझ चुके हो कि ये कॉन्फ्लिक्ट गड़बड़ आ रहा है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है? कितने लोग ये समझ रहे हैं? जैसे लेट मी नो, सबको आ रही बात समझ में? ठीक है, जिनको नहीं आ रही है वो फिर दूसरा केस फॉलो करें प्लीज। इसका मतलब है राम को हम ट्रूथ टेलर नहीं मान सकते, अब हमें अगला केस मानना पड़ेगा, श्याम को क्या मानना पड़ेगा? ट्रूथ टेलर। तो श्याम को ट्रूथ टेलर मानेंगे तो श्याम की दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। और श्याम की अभी स्टेटमेंट को मैं वैलिडेट करने के लिए जा रहा हूं। श्याम कह रहे हैं कि तरुण इज नोनोटाइप। तरुण कौन? अगला वाला। तो तरुण इज नोनोटाइप, तो तरुण के पास गए, तरुण नोनोटाइप मतलब ये क्या है? फॉल्स। फॉल्स। अब सुनना ध्यान से, मैंने अभी इसको लिख दिया यहाँ पर, मुझे इनके बारे में अभी नहीं पता है कि कौन क्या है, अभी मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, वापस आओ। तो मैंने यहां पर अभी इनकी ये वाली स्टेटमेंट को केवल लिखा है, अभी एक बार वैलिडेट नहीं किया है। ठीक है, अभी लिखा है मैंने इसको, आई एम यस यस टाइप। ठीक है, ये बात सही है, मैंने तुम्हें ट्रूथ टेलर माना और ये खुद भी कह रहे हैं कि नहीं मैं तो ट्रूथ टेलर ही हूँ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वैलिडेट भी हो गई हाथ क्या। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने लिखी और उसको वैलिडेट भी कर लिया इसको पढ़ के। ठीक है, अच्छा वापस आओ। अब वापस आओ, जिसको आपने लिखा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अभी तुमने किसको लिखा है? फॉल्स वाली स्टेटमेंट को। अब ये क्या कह रहा है? आई एम यस नो टाइप। ये तो गलत बात है, क्योंकि अभी अभी ट्रूथ टेलर ने बताया है कि ये झूठ बोलता है हमेशा, और क्योंकि ये लायर है दोनों स्टेटमेंट, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसकी क्या थी? हमने लिखी थी और ये वैलिडेट भी कर ली। अरे यस या नो? दूसरी स्टेटमेंट देखो, ये क्या कहता है? श्याम इज यस नो टाइप। तो ये स्टेटमेंट, श्याम क्या है? यस नो टाइप। श्याम को हमने क्या माना था? ट्रूथ टेलर। तो ये स्टेटमेंट भी इसकी क्या हुई? फॉल्स। और ये भी हमने क्या कर ली? वैलिडेट कर ली। अभी तक कहानी समझ में आ गई तुम्हें? अरे हाँ ना तो बोलो। अब वापस आओ। अब यहां पे देखो, तरुण इज नोनोटाइप। ये स्टेटमेंट तुम्हें क्या लग रही है? तरुण को ट्रूथ टेलर ने बोला था नोनोटाइप है, और ये भी बोल रहा है नोनोटाइप है, तो ये स्टेटमेंट रियलिटी में फॉल्स है या ट्रू है? ट्रू है, तो इसको ट्रू कर दो, तो अगला क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये वाली तुमने लिखी और वैलिडेट भी हो गई कि हाँ सही बात है। अब इसको देख लो, श्याम इज नोनोटाइप। श्याम तो भैया ट्रूथ टेलर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ये लिखी भी उसको वैलिडेट भी कर लिया। अरे हाँ ना तो बोलो। अब वापस आओ। अब जब ये ट्रू फॉल्स है तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या होगा? फॉल्स ट्रू। तो वापस आओ उसके ऊपर, ये अल्टरनेटिव क्या होगा? फॉल्स और ट्रू। तो अब इस स्टेटमेंट को चेक करो, श्याम इज नोनोटाइप। श्याम कौन था? यस यस टाइप। तो ये स्टेटमेंट लिखी भी और वैलिडेट भी हो गई। अब इसको देखो, उदय इज, अब देखो उदय इज यस नो टाइप। उदय कौन है? ये स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। हाँ, उदय इज यस नो टाइप, सही है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट भी हमने लिखी और वैलिडेट हो गई। ठीक है, तो यहां पर हमने इस केस को वैलिड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं उसको क्रॉस वैलिडेट करके भी देख रहे हैं। तो आई होप कि ये बात तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये सेकंड केस है। अब जब मैं तुम्हें अगली बार कभी बाइनरी लॉजिक कराऊंगा ना, तो उससे काफी अच्छे हाई लेवल का बाइनरी लॉजिक कराऊंगा। बात समझ में आ रही है? उसकी पजल कराऊंगा, वो 24 में पड़ी हुई है, वो अच्छा बाइनरी लॉजिक है, उससे ऊपर कभी जिंदगी में कैट भी नहीं पूछेगा, वो अच्छा खासा बाइनरी लॉजिक है, वो 24 वाली आपको टेस्ट में मिलेगा। तो तुम लोगों को एक सजेशन है, जो भी ये लोग सेट बनाते हैं ना, ये लोग सब लोग बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनकी जिंदगी इसी में बीत गई 20 साल 25 साल। तुम लोग एकदम से फैसिनेट हो जाते हो, यूट्यूबर कोई आ गया उसको देख के एकदम से फैसिनेट हो गए, उसके पीछे की कहानी तुम्हें पता नहीं होती है कि वो ना उनके पास कोई R&D है ना कुछ है, वो एक पूरी टीम बैठी हुई है आपके लिए, है ना। उनका जिंदगी, उनका लिटरली लोगों ने, मैं तो कभी कभी ये बात की मैं मीटिंग में भी कंप्लेन करता हूँ, इतने लोग आए अहमदाबाद के बैठे हुए हैं, आप इनकी अब फोटो डालिए ना भैया, आपकी LR के सेगमेंट में 4 लोग आए अहमदाबाद से पास आउट, और जिंदगी उन्होंने इसी में निकाल दी है, पजल सेट कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्योंकि कंटेंट डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बड़ी टीम होती है। टाइम के हेड ऑफिस में लिटरली जितने बड़े ये एक फ्लोर है, तो दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, सब जोड़ लो, इतनी बड़ी तो R&D टीम के लिए बैठी हुई वहां पे दिन भर उनके पास काम होता है, और उसमें से जो डायरेक्टर्स हैं
वो जो कोऑर्डिनेशन जो मटेरियल बनाते हैं वो पिछले 22 सालों से टाइम से जुड़े हुए, 22 साल यही काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो मेक श्योर कि आप पहले ये चीजें कर लो ढंग से। आप ये कर लो, 24 वाले भी सारे टेस्ट दे दो, आपका ओवरव्यू बन जाएगा कि कैट में भी आपको लगभग वैसे ही सेट मिलेंगे। ठीक है, चलो वापस आओ। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट। ये तो वही डेटा है। निशा तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। ये क्या है? ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये नया सेट है, ठीक है, ये एक टूर्नामेंट का सेट है। इससे पहले तुम एक और इससे थोड़ा सा और अच्छा सेट कर लो, ये वाला। लड़कियों का दिमाग टूर्नामेंट में कम अच्छा चलता है, ऐसा मतलब मैं जनरल बोल नहीं रहा हूं। तो ये वाला सेट करो, ये उससे भी अच्छा सेट है, लेकिन ये सब लोग बना भी सकते हैं आराम से। इसमें बस डेटा ज्यादा है, आप इस सेट को बना सकते हो। इसको और वो कर दूंगे बड़ा कि दिख रहा है पीछे से। लास्ट वाले तो तुम नहीं खोलोगे, बताएंगे कोई दिख रहा है भैया? ठीक है, इसको करिए। इसको हम लोग मीडियम इजी भी नहीं है, मीडियम से इक्वली शुरू हो, लेकिन डूएबल सेट, इसलिए मैं कह रहा हूँ सब लोग ट्राई करो। अगर आप सही से ट्राई करोगे तो बन जाएगा। जो लोग इलाज से बहुत परेशान हैं, अरे हो गया, आगे चलूं? पढ़िए इंफॉर्मेशन, क्या निचोड़ निकला? दो स्टेजेस। 10 लोगों में से कितने लोग हैं जिनके नाम इवन लेटर से हैं और कितने लोग हैं जिनके नाम ऑड लेटर से हैं? मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। अरे मुझे यहीं से चाहिए ताकि मैं अपने बार बार ये इस पेज का काम खत्म हो जाएगा। बताइए कितने लोग हैं, इसके कितने लेटर्स है? 4। इसमें कितने हैं? जल्दी बोलो यार। 6। इसमें कितने हैं? इसमें ये जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा। 7। रानी कौन तुम मान नहीं रहे हो? ये क्या है? अब बताओ कितने इवन लेटर्स के लोग हैं? 6 इवन लेटर के और 4 टीना, राकेश, सुरेश, माही, कार्तिक यहाँ पर है, कार्तिक, कीर्ति और रानी यहाँ पर, वामसी यहाँ पर,
प्रवीण, प्रवीण 7 लेटर्स है नीचे यहाँ पर। और फिर अब कोई बचा? हरी, हरी यहाँ पर है। तो आपके 6 लोग हैं और 4 लोग हैं ऑड, ऑड लेटर्स नेम के। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना तो बोलो। अभी तो देखो, जिस भी आदमी का नाम इवन लेटर्स में है उसको ऑड नंबर ऑफ स्टेप में खड़ा होना है, और जिसके ऑड नंबर ऑफ है तो 4 लोग ऑड वाले हैं तो वो इवन में खड़े होंगे। कलर थे 5 और आपकी सीढ़ियां कितनी है? 10। किसको इधर लिखूं, 1 वाले को या 2 वाले को? तो स्टेयर केस 1 ये है, स्टेयर केस 2 ये है, क्योंकि ये ईस्ट में है स्टेयर केस 1 के। कौन? स्टेयर केस 2, ठीक है। हाँ, स्टेयर केस 2 के वेस्ट में है कौन? हाँ, तो ये वेस्ट होता है ना, और ये क्या है? ईस्ट। स्टेयर केस 1 के ईस्ट में है स्टेयर केस 2, ये बोल, ठीक है, क्लियर है। अब वापस से तो भैया ये इनका नंबर्स कर लेते हैं यहाँ पर। इसकी रैंक, रैंक किसको बोले? इसको 5th बोले, ये 4th, ये 3rd, ये 2nd, ये 1st, ठीक है। तो अब आपको इसको फिल करना है। इस डेटा का और कोई यूज तो नहीं? इधर कुछ था क्या? कलर है 5, ऑरेंज, लेमन, व्हाइट, मैरून, पीच, ठीक है। और ऑब्वियस है 2 कलर, 10 लोग हैं तो कलर डुप्लीकेट होंगे, 2 कलर ही यूज होंगे एग्जैक्टली। हाँ, 2 बार यूज होगा तभी तो 10 पूरे हो पाएंगे 5 कलर से। क्या 2 से ज्यादा बार कोई कलर यूज हो सकता है? ये देख लो, इसीलिए 5 कलर्स 2 बार। इस लाइन से ये चीज क्लियर हो गई है। तो हमारे पास कलर्स कौन कौन से हैं? ऑरेंज, लेमन, व्हाइट, पीच, मैरून। अब सारी चीज तुम्हारे सामने है, इसको यहां तक पढ़ो फिर आगे डेटा दिखाऊंगा, इसीलिए बोला ये बड़ा सेट। ये जो पहला नोट और 1-2 नोट है ये कोई पॉइंट नहीं है, ये जानकारी थी, और सेकंड का कोई खास मतलब निकल नहीं रहा है। अबाउ अब जीरो बोलेगा तो एक ही स्टेज केस को मानना, ये बात बोल रहा है।
चलिए इसको पूरा डिकोड कर देता हूँ, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ये जो लाइन है ये इमीडिएटली यूज कहीं हो नहीं पा रही है आपके पास, है ना? तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। यहां से इसको पढ़ते हैं। टीना इज स्टैंडिंग इमीडिएटली अबव द स्टेप ऑन विच द वन हु लाइक्स ऑरेंज इज स्टैंडिंग। तो ऑरेंज कहीं पे जो जिसको पसंद होगा, जिस भी पर्सन को, उसके ऊपर यहाँ पर जस्ट अबव कौन है? टीना। ठीक है, सर वो भी कंटिन्यू पेंडिंग फिर का इस्तेमाल। और टीना इज स्टैंडिंग स्टेयरकेस 1, तो पहली वाली स्टेयरकेस में है, बट नॉट स्टैंडिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। अब बताओ, टीना इवन लेटर वर्ड है, इवन होगा, इवन के लिए 3 पोजीशंस हैं, 5, 3 और 1। तो आपके पास टीना के नीचे ऑरेंज वाला पर्सन होना चाहिए, तो टीना फर्स्ट प्लेस पे तो आ नहीं सकती है, और टीना टॉप मोस्ट पे नहीं है, ये बात उसने बता दिया है। तो टीना के लिए जगह कौन सी बची है? तो यहाँ पे टीना को फिल कर दिया। और ये इसको जो है वो क्या पसंद है? ऑरेंज। ठीक है, तो यहां तक होगी बात, यहां तक होगी। तो द टीना इज स्टैंडिंग दिस वन स्टैंडिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, नॉट one of the person who likes lemon is standing on the step east to the one on the person who likes orange standing। चलो, तो यहां पे देखो, इसके ईस्ट में, ऑरेंज के ईस्ट में कौन है? ये स्टेयरकेस 2, और यहां पर इसको जो है वो उसको क्या पसंद है? लेमन। ये पर्सन कौन है? अभी इसकी बात नहीं की हमने। वन ऑफ द पर्सन हु लाइक्स लेमन इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स which is east to the step east। ठीक है, on which the person who is likes orange is standing। तो ईस्ट, ये ऑरेंज के जस्ट ईस्ट में यहाँ पे लेमन वाला पर्सन है। ठीक है, माही को ऑरेंज पसंद है, माही फिर से कौन सा लेटर है? 4 लेटर, इवन है, तो माही ऑड प्लेस में होगी, और ये इवन प्लेस है, तो ये माही की जगह नहीं है, यहाँ माही नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि माही का प्लेस क्या है? ऑड। तो माही डेफिनेटली अब इधर लाई करेगी। क्लियर है? चलें आगे। अब आइए, अब आगे सारी चीजें पढ़िए इसको, इस डेटा को। जल्दी से ट्राई करिए प्लीज, डेटा फिल करिए। ये वाला टीना था ना? सर यस सर, टीना था, माही था। और इसके नाम उसको सर पीछे एक इन्फॉर्मेशन है, प्रवीण के बारे में भी लिखा था। हाँ, वो कोई बात नहीं, इसके टेबल में और कुछ हुआ है इसके? ठीक। इसके लास्ट लाइन से प्रवीण का नाम है।
लास्ट टाइम देख उससे प्रवीण करने ये फोन किसका है? ये मेरा है। 500 रुपये तुम्हारा है? हाँ। अब आगे से कोई निकाले तो मुझे बता दो। पाँच मिनट पूरा दे रहा हूँ, या तो वेस्ट कर दो या तो ट्राई कर दो। सारी इवेंट की ढंग से पढ़ोगे ना तो बन जाएगा। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। कुछ लोग देखो ट्राई कर रहे हैं, लास्ट के 2 लाइन पे आ गए, लेकिन तुम लोग कुछ लोग तो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कहना नहीं। आपके सामने बाहर मोटिवेशन लगा हुआ है, लड़की जिसका क्वांट में नेगेटिव परसेंटाइल है और एलआरडीए में उसका 99 परसेंटाइल है। उससे मैंने पूछा, कहती क्वांट मुझे आती नहीं, एलआरडीए में सब 99 98 सेक्शनल आ जाता था पहले भी। सोचो, इसका मतलब है क्वांट से कोई लेना देना नहीं है इसका। इसकी मैथ बहुत वीक ही है, वो भी लेके आ रहा है, सामने तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। हर साल एक ना एक कोई केस आता है। एलआरडीए में नेगेटिव, क्वांट में नेगेटिव, इंग्लिश में 63 नंबर, ऊपर लगा तो 3 वो भी कैट 23 में।
कैट 23 में कितने भी नंबर ओवरऑल परसेंटाइल 98 तो आगे One negative. खिलाड़ी है negative. इंग्लिश में right side is smaller than exact number of this target 98 is right hand is smaller than exact number of this target smaller I am the copy नहीं बड़ा होता है target को पहले नंबर डालो फिर 5 थर्ड नंबर पे 5 बोतल में लेके लड़कियों को लेते हैं 400 में बैठ के वहां पे 380 लड़कियां हैं ऐसा लगेगा मेडिकल कॉलेज में आ गए अगर हो गया तो लास्ट टू लास्ट में 20 बच्चे तक 20 बच्चे अगर पेपर में तुम्हें अपने बराबर में कोई लड़की कैट दिख रही है उसको दुश्मन समझो क्योंकि उसका तो 85 में भी हो जाएगा तुम्हारा 95 में भी लेकिन वो सेम इधर भी सकते हैं इधर तो पी ही है ना सेम है यहाँ पर पी आ मैंने पी डाल दिया वही पी है मैंने आगे आगे हम पी आ चलो आ जाओ प्लीज बातचीत बंद करो इधर आ जाओ पढ़ने के मूड में द नंबर ऑफ स्टेप above the step on which Hari stand is same as the number of step below the step अब देखो above और below ये same staircase में होगा क्योंकि उसने नोट 2 में बोल रखा है above and below का रेफरेंस जब भी यूज होगा तो सेम staircase के लिए यूज होगा ठीक है तो यहाँ पर हरी जो है हरी के ऊपर जितने भी स्टेप है और माही के बिलो जितने स्टेप्स है उनके नंबर सेम है तो भैया आप देखो इसके लिए हरी और माही दोनों ऑड पोजीशन में होंगे कहाँ होंगे और ऑड पोजीशन आपके पास फिर से 5 और 1 ही है तो 5 और 1 है बट आगे आगे बढ़ते इस चीज को आपको भी यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि ये पहले वाले स्टेयरकेस में है या दूसरे वाले स्टेयरकेस में ठीक है द स्टेप्स नंबर ऑन विच माही देखो अगर मैं इसको दूसरे वाले में मान लूं तो हरी अगर यहाँ पे होंगे और माही यहाँ पे होंगी सुनना ध्यान से ठीक है या फिर माही यहाँ हो सकती है हरी यहाँ हो सकते हैं अब आपके पास हरी के ऊपर 4 स्टेप है माही के नीचे 4 स्टेप है दोनों नंबर सेम है बट ये पॉसिबिलिटी तुम ले नहीं सकते हो क्योंकि इस केस में ध्यान से देखो इधर यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे यहाँ पे पढ़िएगा द नंबर ऑफ स्टेप बिलो माही स्टैंड सेम है यहाँ तक हो गया था हरी लाइक्स वाइट ये भी बात हो गई थी हरी एंड माही स्टैंडिंग इन सेम स्टेयरकेस ये भी बात हो गई द स्टेप नंबर ऑन विच माही स्टैंड इज स्मॉलर ठीक है और राकेश से और माही अगर यहाँ पर हो गई तो उस वाले केस में राकेश से स्मॉलर नंबर्स में नहीं हो सकती है इसीलिए यहाँ पर ये वाली सिचुएशन मुझे हटानी पड़ेगी हरी बिल्कुल टॉप पे होंगे और माही यहाँ पर होंगी ऑड की 2 ही पोजीशन है ठीक है क्या कोई ये बताएगा कि मैं इसमें सेकंड में क्यों ले रहा हूं कोई ये बताएगा कि मैं स्टेयरकेस 2 में क्यों ले रहा हूं सर आगे जाए तो जो माही को ऑरेंज कलर पसंद है और ऑरेंज कलर आ चुका है हाँ ये बात हमें पहले से पता है माही लाइक्स ऑरेंज ये हमारी लास्ट लाइन थी पिछले वाले में ये देखो यहाँ पे ये देखो माही लाइक्स ऑरेंज और ऑरेंज को मैं एक बार काउंट कर चुके हो
तो ऑरेंज जब तुम एक बार काउंट कर चुके हो तो यहाँ पर माही के केस में तुम्हें ऑरेंज यहाँ पर लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑरेंज अगर यहाँ पे तुमने ले लिया तो अब तुम्हारे पास हरी वाले केस में तुम्हें व्हाइट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अब आप यहाँ से इस चीज को फॉलो करो। ओम ओम यहाँ पे बात नहीं समझ आनी क्या? कहीं कोई यहाँ तक देखो स्टेप है क्या? मैं फिर आगे बोल लूंगी। तो फिर किसी को यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? The step number on which Vamsi stand is 3 less than the step number on Hari stand and 1 more than the step on which Rani stand. अब मुझे बताओ वामसी का स्टैंड नंबर क्या है? वामसी का हरी का 5 है, उससे कितना लेस बोल रहा है? तो ये इसका कितना होगा? 2। और दूसरे वाला कौन है? रानी। रानी का कौन सा है? एक और कम है, 1। ठीक है, ये हरी के रिस्पेक्ट में बोला है, विद रिस्पेक्ट टू हरी। यहां पे देख लो, यहां तक आई होप की बात समझ में आ गई है। आगे वामसी और रानी डिफरेंट स्टेज केस पे। अब क्या करेंगे इसके लिए? जल्दी बोलो सर। वामसी स्टेज के 2 पे डालेंगे और ये रानी को स्टेज के 1 पे। क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास क्यों सर? क्योंकि मैंने बोला कि आगे समझ में तो वो प्रवीण जो है वो स्टेज के 1 पे लास्ट में। राइट, वो अब वो पहले वाले पॉइंट से पहले वाले पॉइंट पे उसमें आता है। प्रवीण जो है वो जो सेकंड नंबर स्टेज है, फर्स्ट नंबर स्टेज। बस अब जो मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तुम्हारी अप्रोच सही है, बिल्कुल सही। चलो भैया खत्म करते हैं इसको। यहाँ पर अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, आप लोगों ने ये जो वर्ड्स लिखे थे ना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर इनको भी देख लो। आपको पता होना चाहिए ये कार्तिक, कीर्ति, वामसी और ये लास्ट में प्रवीण, ये दोनों, ये इनके लिए 2-2 पोजीशन है, 4 प्लेसेस अवेलेबल है दोनों स्टेज बेस पे। तो अब इनको आप फिल करिए। अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास एक ये प्लेस है, एक ये वाला प्लेस है, एक ये प्लेस है और एक ये प्लेस है। तो यहाँ पे माही हो गया, यहाँ हरी हो गया। इसके बाद हमारे पास हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे? राकेश स्टैंड। ठीक है, एंड बोथ ऑन डिफरेंट स्टेयरकेस द स्टेप नंबर ऑन विच वामसी स्टैंड इज 3 लेस देन। इधर ही क्यों, इधर क्यों नहीं? क्योंकि दूसरा जो है वामसी जो है वो रानी से एक ज्यादा है। तो रानी से अगर एक ज्यादा है तो जो रानी है वो स्टेयरकेस 1 में फर्स्ट पे आएगी। रानी के लिए प्लेस ये वाला तो ऑक्यूपाइड है। देखो ध्यान से, रानी के लिए एक प्लेस, यहाँ तो माही बैठी हुई है 1 नंबर पे, तो रानी के लिए यही प्लेस बचा है। और इन दोनों को अलग अलग भी रहना था। कौन किसको किसको अलग अलग रहना था? मामी और रानी।
तो अब वामसी हो रहा है। तो वामसी कहाँ आएगा? यहाँ पर देख लीजिए, यहां तक भी हो गया। अब क्या करोगे? वामसी रानी स्टैंड ऑन डिफरेंट स्टेजेस, यहां तक भी हो गया। नाइदर राकेश नॉर सुरेश लाइक पीच, ठीक है। राकेश और सुरेश, अब ध्यान से सुनो एक बात को, दोनों को पीच नहीं पसंद है। कार्तिक डज नॉट लाइक व्हाइट, कीर्ति लाइक्स ऑरेंजेस। कार्तिक कीर्तिक स्टैंड ऑन डिफरेंट स्टेजेस। तो अब यहां से एक बात निकल के आ जाती है, वामसी यहां पर है, तो कार्तिक और कीर्ति में कोई एक आदमी यहां पर आएगा, इस वाले प्लेस पे। देखो ध्यान से, यहां ये तो या तो कार्तिक आएगा या तो कीर्ति आएगी, क्योंकि इनको अलग अलग रहना है, कार्तिक और कीर्ति को। लास्ट लाइन पढ़ो। ठीक है, और टीना को लेमन नहीं पसंद है, यहां पे ये बात हो गई। सर पहले आप प्रवीण सॉल्व करिए। प्रवीण को भी ये वाला पॉइंट भी तो अभी हमारे पास है। कार्तिक डज नॉट लाइक व्हाइट, कीर्ति लाइक्स ईदर ऑरेंज और मैरून। तो सर कार्तिक पहले स्टेटमेंट में जाएगा क्योंकि एच पे वाइट है पहले। हाँ, कार्तिक इधर जाएगा तो कीर्ति वहाँ आ जाएगी। जाएगी। अच्छा एक बताओ मुझे, हमारे पास यहाँ पे कलर कौन कौन से बच रहे हैं? एक तो पीच बच रहा है, एक मैरून बच रहा है, वाइट ठीक है। वाइट में नहीं उसकी व्हाइट तो हो गया ना, वाइट ऑरेंज यहाँ हो गया, लेमन यहाँ हो गया। कार्तिक की जगह एक ही है। चलो पहली वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। Does not like white. एक ये वाला देखिएगा, White होने से white नहीं आता। White वहाँ है, कार्तिक white आता है। the step on which Praveen is standing is above the step one of the person who likes lemon is standing. तो प्रवीण is above than the lemon person से, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, ये वाली। प्रवीण वाला पॉइंट भी हम लोगों ने नोटिस कर लिया। प्रवीण के, अच्छा प्रवीण, और प्रवीण जो है 7 लेटर है, तो वो even केस में होगा। अब देखो ध्यान से, प्रवीण को हम लोग रख ही नहीं सकते यहाँ पर। 11 मान लो मैंने प्रवीण को यहाँ पे रख भी दिया, क्योंकि प्रवीण कितने प्लेस पे होगा? इवन पे। यहाँ पे प्रवीण को रख दूंगा तो कार्तिक और कीर्ति दोनों साथ साथ आ जाएंगे। वो 11 के ऊपर भी होगा ना। क्यों ये लेमन के ऊपर? एक 1 के वन ऊपर बोला है कि एबव बोला है? एबव बोला है। was the step of 1 person. एक person बोला। ठीक है, तो अगर एक पर्सन, और वैसे भी यहाँ पर देखो कार्तिक और कीर्ति में से ही एक रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर, कार्तिक रखना। तो यहाँ पर आप किसको नहीं रख सकते हो? प्रवीण को। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में कौन कौन है? वामसी निपट गया है, प्रवीण, कीर्ति, कार्तिक, ये 4 बचे हैं। 4 में से एक हो चुका, तो यहाँ पर तुम प्रवीण से भर नहीं सकते। तो यहाँ पे तुम्हें किसको रखना पड़ेगा? कार्तिक है। अब कार्तिक को रखो या कीर्ति को रखो? नहीं कार्तिक का बोला कि does not like white। हाँ। इसमें अलग से। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो व्हाइट से कार्तिक का क्या लेना देना? सर स्टेटस 2 में white ऑलरेडी आ चुका है। स्टेटस 1 में रखेंगे तो एक पॉसिबिलिटी कार्तिक में white आ जाए। नहीं नहीं नहीं, कलर तो अलग अलग है ना इसके। हाँ स्टेटस 2 में ऑलरेडी है तो white नहीं चुका है। कार्तिक के वाइट ना आए कार्तिक white ना आए तो उसमें पॉसिबिलिटी आ जाए। भैया ये कौन क्लियर कट बताएगा कि कार्तिक और कीर्ति में से कौन किसको ले? कार्तिक को क्यों ले? ये पॉइंट मैं पूछ रहा हूँ, कई 3-4 मिनट से पूछ रहा हूँ। बस ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद पूरी पजल सॉल्व हो जाएगी। बस ये लास्ट पॉइंट है, कार्तिक कीर्ति में से क्यों हम लोग इधर ले रहे हैं? सारी अलग होने के कलर।
हाँ, सारे के कलर अलग होने चाहिए। कार्तिक को व्हाइट नहीं चाहिए। कार्तिक को व्हाइट नहीं चाहिए, व्हाइट वाले वैसे भी यहाँ पर उसके पास है। कार्तिक तो कार्तिक अगर आ जाएगा, कार्तिक white को नहीं स्केयर आएगा। के मन में रखेंगे तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उसमें White व्हाइट आ आ जाएगा। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है। और कुछ? सर फिर ऐसा ना, क्योंकि इधर से ऑरेंज हो जाएगा ना, तो चक्कर देखो पीच बचा हुआ है और एक बचा है मैरून। लेमन के लिए क्यों लेके यही जगह बच रही है, यस रानी लेमन है ना? लेमन यस लेमन मार को उसके ऊपर प्रोटीन है ऑरेंज एक ही जगह बच रही है प्रोटीन की। ठीक है, तो ये वाली बात भी तुम्हें समझ में आ रही होगी। यहाँ पे लेमन आ जाएगा और यहाँ पे कौन आएगा? अभी रवीन। तो यहाँ पे बच कौन रहा है? हमारे पास एक लेटर बच रहा हुआ ना ऊपर वाला, यहाँ पर हमें इवन लेटर राकेश, क्योंकि यही लेटर बच रहा है हमारे पास। ऑड इवन लेटर ऑड प्लेस पे, तो ये हो गया। राकेश के बारे में कुछ और भी बोला था ना कुछ बीच में? राकेश इतना बड़ा था कि हाँ, भाई से स्टेप नहीं, स्टेप वो बोला था। ठीक है, एक तो बचा है तो सुरेश भी तो बचा हाँ, तो वही पॉइंट तो रह रहा है बस तुम्हारे पास, राकेश और सुरेश वाला। दो बचे राकेश और सुरेश वाली लाइन कहाँ गई? कौन सी लाइन? नहीं वो तो केवल करण को बीच नाइदर राकेश नॉर सुरेश, ये दोनों ही लेटर कैसे हैं? नाइदर राकेश नॉर सुरेश, वो ये इवन है तो ऑड प्लेस में आएगा ऑड प्लेस में। तो ये दो लोकेशन बच रही है, दोनों को पीच नहीं पसंद है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कौन सा कलर आएगा? यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पीच कलर आएगा ना। इस वाले प्लेस पे पीच कलर आ सकता है क्या? नहीं आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय डिफॉल्ट पीच कलर, और पीच कलर यहाँ आ जाएगा। कार्तिक आएगा कहाँ लिखा है कार्तिक पीछे? तुम लोग कार्तिक के पीछे पड़ रहे हो। उधर तो फिर पीस नहीं है, फिफ्थ वाली जगह पे पीस नहीं आया, उधर नहीं पता। हाँ, और टीना का वो टीना टीना जी फोर्थ नंबर में तो ये वाला कलर कौन सा हो गया? मैरून। ये वाला कलर कौन सा हो गया? मैरून। और अब इस वाले केस में क्या है? तो जो टीना फिर सर एक ही कलर में क्या वाले प्लेस चाहिए, इधर से केस हाँ तो वो तो पीछे आ गया आ गया। कार्तिक की बेस्ट ऑप्शन लग रहा है तो फिर राकेश एक तो फिर उसमें टीना को आके तो राकेश की बात है तो थर्ड पे में सुरेश आएगा तो सुरेश राकेश आएगा आगे सुरेश का ये तो इतना शोर का क्वेश्चन है सर राकेश सुरेश में आएगा टीम में आएगा इधर कुछ नहीं आएगा। वो ही बीच में आएगा ये कलर हमारे पास मैरून भी नहीं होगा, और टीना को लेमन कलर भी नहीं पसंद है, वो भी नहीं है। सामने है ना, सेम स्टेज केस में। हाँ नहीं और यहाँ पे पीच नहीं आएगा, हाँ बीच में आएगा लेमन नहीं आएगा। यहाँ बचा कौन सा? लेमन या व्हाइट आएगा वहाँ पर कहाँ पर? लेमन नीचे हो चुका है ना। सॉरी व्हाइट और व्हाइट और पीच बचा है पीच नहीं आएगा तो व्हाइट ही बचा टीना में वाइट आएगा ना। पीच आएगा नहीं, तो यहाँ पे बचना है ऑप्शन केवल किसका? व्हाइट ही तो बचा
टीना भी पीछे आ रहा है। इसमें तुम लोगों की वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है। सर एक लाइन है ना ये थर्ड लाइन सर, उसमें लिखा है द स्टेप नंबर ऑन विच माही स्टैंड स्मॉलर देन राकेश। तो राकेश अगर हम स्टेयरकेस 2 में थर्ड वाली पोजीशन पे रखते हैं तो माही का एक स्टेप रहेगा और राकेश का 2 रहेगा। कौन सा वाला स्टेप? सर ये थर्ड लाइन स्टेप नंबर ऑन विच माही स्टैंड स्मॉलर देन राकेश स्टैंड। डिफरेंट सेट। हाँ तो राकेश को अगर टॉप पे रखते हैं तो डिफरेंस चेंज हो जाएगा ना। हाँ तो टॉपिक रखी है, नहीं रखना है, माही के कम बनाने हैं तो इधर रखना पड़ेगा। इधर रख नहीं सकते ना, सेम सेम हो जाएगा। राकेश की तो सर एक ही है, फिर वो वाले फिर में आएगा सर। राकेश तो ऊपर से ऊपर आएगा तो टॉप उसकी एक ही पोजीशन बात राकेश डिफरेंट में। हाँ डिफरेंट होगा ना राकेश और माइक तो एक ही राकेश से ऊपर जाएगा। भैया मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन इतनी देर से पूछा है, वो जवाब अभी तक नहीं मिला है। सामने दिख रहा है, कार्तिक और कीर्ति को साथ साथ कौन डिसाइड कर रहा है कि कार्तिक को इधर रखे या कीर्ति को इधर रखे? कैसे डिसाइड होगा? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, रमेश को इधर रखे या फिर सुदेश को, राकेश को या सुदेश को, स्टेयरकेस 1 में या स्टेयरकेस 2 में? बस ये दो क्वेश्चन मेरे पास बाकी हैं। राकेश के शेयर मन में आएगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि माही और राकेश के शेयर के दोनों अलग अलग हैं। बोथ स्टैंड इन डिफरेंट शेयर के लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? सर ये लिखा है सर, लाइन नंबर 1 2 3 4 5th नंबर में लिखा है स्टार्टिंग है। बोथ स्टैंड ऑन डिफरेंट शेयर के राकेश और माही के बारे में। बस। तो देखो माही अगर इधर है तो अब राकेश बाय डिफॉल्ट किधर आएगा? ऊपर आएगा 5 पे राकेश कितने लेटर है? 6 लेटर 6, तो ऑड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राकेश की पोजीशन ये हो गई है, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट अब सुरेश के भी कितने लेटर्स थे? थर्ड आएगा, वो भी थर्ड नंबर पे आया। और नंबर क्या है? किस लेटर का? सुरेश के यहाँ पर आ गया। ये देखो, ये पहला आपका पॉइंट था कि माही अगर इधर है तो राकेश इधर है। मैंने इसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं लगाई, सामने लिखा है, इन्होंने देख के बताया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि कीर्ति और कार्तिक में कैसे डिसाइड कर रहे हो? हाँ जी, कीर्ति। हाँ हाँ, ये बात तो इन्होंने स्टार्टिंग से बोल लिखी है। मैं पूछा क्यों, तो ये नहीं जस्टिफाई कर पा रहे। हाँ, अब इन्होंने ये बात सही बोली है। देखो, इतनी देर बाद इन्होंने ये चीज सही बोली है, जो ये पॉइंट है। सर टीना को तो बीच में मिलेगा। हाँ टीना को बीच में मिलेगा। बस अब इसको एक बार मैं पूरा फ्रेश सॉल्व कर दूं। जल्दी बताओ, इसको एक बार फ्रेश सॉल्व कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं। देखो, इसके बाद के जो सेट है वो 2 सेट है। इसके बाद वो आप ट्राई कर लेना। सर ये वाला हो गया? नहीं ये जो आपने कहा ये हो गया, बन गया। हाँ, ये तो बन गया है। इसमें 2 क्वेश्चन दिखा दो। चलो क्वेश्चन देख लो इसके। वो पूरा बन गया एग्जैक्ट बन गया। तो यहाँ पर आ रहा है आपके पास कार्तिक, और कलर कौन सा है? पीच। और यहाँ पे कौन आ रहा है? कीर्ति। कलर है भाई। तुमने जो एक्सप्लेनेशन दी, कलर तो हमारे पास है व्हाइट, और राकेश का बचा कौन सा है? राकेश का पहले मरून बचा, मरून और टीना का पीच होगा। टीना का पीच।
आज तो पूरा अगर दिक्कत है तो मैं 1 मिनट में पूरा सॉल्व कर दूं, जल्दी बताओ। मतलब आ गया Sir, Kirti likes either orange or maroon. White. White is a एक मिनट। देख लो सब लोग एक बार, अब आपको एक बार फटाफट समझ में भी आ जाएगा। प्लीज बातचीत नहीं करो, पीछे वालों बातचीत मत करो। हाँ भाई, सबसे पहला, टीना इज स्टैंडिंग इमीडिएटली अबव द स्टेप वन हु लाइक्स ऑरेंज। ठीक है, टीना इज स्टैंडिंग स्टेयरकेस, ये वाली कहानी हमने पूरी समझ ली थी, यहाँ से यही चीज निकली थी। और माही लाइक ऑरेंज, तो यहाँ पर इसका मतलब है माही जो है वो इस साइड लाई करेगी, क्योंकि माही जो है इधर अब आ नहीं सकती है, क्योंकि माही ऑड प्लेस को बिलोंग करेगी और ये वाला प्लेस है इवन। तो यहाँ पे टीना हो गया, ऑरेंज हो गया। इसको प्रथम एक मिनट बताना ये जरा फिर से जल्दी से। टीना, ऑरेंज, लेमन, कौन सा प्लेस है? ये वाला। और इसके नीचे है, और यहाँ पर, और यहाँ पे कौन आएगा साथ में? माही। अब इधर आओ, द नंबर ऑफ स्टेप, ये डिसाइड हो गया था ये वाला हरी का है, और ये डिसाइड हो गया था कि ये माही का है। किसको इसी में डाउट तो नहीं है? ठीक है, यहां तक भी हो गया था। हरी लाइक्स व्हाइट, तो यहां से ये भी डिसाइड हो गया था कि हरी को व्हाइट कलर पसंद है। सेम स्टेयरकेस, ये भी बात हो गई थी। द स्टेप नंबर ऑन विच माही स्टैंड इज स्मॉलर, स्टेप नंबर, इससे वो डिसाइड हुआ था राकेश वाली बात कि वो भाई पहला पिलर नहीं ले सकती है। ठीक है, 5वें नंबर का। और एंड द बोथ स्टैंड ऑन डिफरेंट स्टेयरकेस। अब देखो यहां से डिसाइड हो रहा है, राकेश को यहां पे डालना पड़ेगा, क्योंकि माही अगर इधर है तो राकेश इधर है, डिफरेंट स्टेयरकेस है ना। ये पॉइंट हम लोग लास्ट में भी उस समय वो कर गए थे, डिफरेंट स्टेयरकेस। द स्टेप नंबर ऑन विच वामसी स्टैंड इज 3 लेस देन स्टेप नंबर हरी स्टैंड, है ना। तो यहां से हम लोगों ने ये वाली, और 1 मोर देन स्टेप रानी स्टैंड, तो ये ऊपर वाली बात है। वामसी का जो नंबर है वो हमारे पास था सेकेंड। ठीक है, तो यहां से डिसाइड हो गया रानी का स्टेप, ये रानी है ना, रानी 1 नंबर पे, और वामसी, तो तुम लोग यार फिर 1 2 3 ऐसे जोकर लड़े हैं क्लास में कि भाई मान ही नहीं रहे, और उसकी वजह से ना मेरा भी यहाँ पे कंसंट्रेशन लैग कर जाता है। यहाँ से तुम लोग हंस रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर वामसी एंड रानी स्टैंड ऑन द डिफरेंट स्टेयरकेस, नाइदर राकेश। अच्छा ठीक है, तो वामसी अब बाय डिफॉल्ट इधर ही आएगा, क्योंकि रानी इधर है, तो इसको देखते हुए वामसी को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है वामसी का नंबर, वामसी कृष्णा। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम लोगों ने वामसी को डिसाइड कर दिया तो ये वाली बात यहाँ तक भी हो गई है। नाइदर राकेश नो सुरेश लाइक पीच। अब राकेश यहां पर आएगा और सुरेश। ठीक है, अब हमारे पास राकेश और सुरेश के लिए हिसाब किताब क्या है?
ये दोनों कौन से लेटर्स है? इनकी पोजीशन क्या होगी? ऑड पोजीशन होगी। इसकी भी कैसी पोजीशन होगी? ऑड। तो ऑड पोजीशन हमारे पास कितनी खाली है? तो ऑब्वियस है राकेश इधर आ रहा है तो सुरेश इधर आएगा, है ना, क्योंकि भाई बाय डिफॉल्ट हमारे पास पोजीशन यहां पर देखो ध्यान से, ऑड की पोजीशन कितनी खाली है? अभी ऑड की पोजीशन, एक पोजीशन यहां खाली है और एक पोजीशन यहां खाली है। तो अब आपके पास ऑड में राकेश को आप कहां पुट करोगे? बाय डिफॉल्ट यही पुट करोगे ना, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं है। इसी तरीके से सुरेश को भी आप कहां पुट करोगे? बोलो। क्योंकि दो जगह दो लोग, ऑड की एक पोजीशन इधर खाली थी, एक इधर खाली थी। डन। अब ना ही राकेश को ना ही सुरेश को पीच नहीं पसंद है, तो सुरेश को यहाँ पे पीच कलर नहीं पसंद है, तो ये पीच कलर यहां से हम हटा देंगे, ठीक है। और राकेश को भी पीच कलर नहीं पसंद है, ये इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे डाल दी। कार्तिक डज नॉट लाइक व्हाइट, कार्तिक का भी कुछ पता नहीं है कि माही। अब हमारे पास बिल्कुल सही बात है, ये वाली स्टेटमेंट कार्तिक को व्हाइट नहीं पसंद है, ये हम लोग बाद में यूज करेंगे क्योंकि अभी इमीडिएटली इसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। कीर्ति को जरूर ऑरेंज या मैरून में से कुछ पसंद है, तो अभी अगर हम लोग देख रहे हैं तो कीर्ति और कार्तिक साथ में नहीं होंगे, ये बात यहां से डिसाइड है, ठीक है, कि ये दोनों लोग डिफरेंट स्टेयरकेस में है। तो बात यही घूम के आ गई कीर्ति और कार्तिक वाली। तो टीना को यहाँ पर लेमन नहीं पसंद है, ये लेमन कलर भी यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे लेमन कलर हो गया। माही का कलर हमने कुछ डिसाइड किया था, माही का ऑरेंज था, है ना, वो हमारे पास पहले से ही डिसाइडेड था। ये ऑरेंज हो गया, तो यहाँ पर तुम्हारे पास लेमन नहीं आ सकता, ऑरेंज नहीं आ सकता, पीच नहीं आ सकता, व्हाइट नहीं आ सकता। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन सा कलर बचा? मैरून। अब जब ये मैरून कलर हो गया है तो बाय डिफॉल्ट अब यहाँ पे कलर कौन सा आएगा? पीच। यहां तक ठीक है ना साहब? तो ये आ गया आपके सामने पीच कलर। और यहाँ पे कोई पर्सन, कार्तिक या कीर्ति में से कोई एक पर्सन आएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे कीर्ति नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे कलर कौन सा है? पीच। अब पीच कलर नहीं, उसको कौन सा कलर पसंद है? मैरून या ऑरेंज। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अब कौन आएगा? कार्तिक। अब देखो पूरा फ्लो बना हुआ है, एक बार में करोगे ना तो फिर आपको कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर के सब क्लियर हो गए? अरे बोलो भाई। ठीक है, अब इधर ये ऑरेंज है। अब आपको भी पता है यहाँ पे जो लोग बचे वो एक तो कीर्ति बची है, एक प्रवीण बचा है। प्रवीण के लिए पहला पॉइंट था, प्रवीण का जो पॉइंट था वो लेमन से क्या था? एक प्लेस ऊपर था। तो प्रवीण को आप कहाँ, यहाँ पे लेमन आ नहीं सकता, तो आपको लेमन को कहाँ लिखना है? लेमन वाली कंडीशन कहाँ लिखी हुई है? जल्दी से बोलो, उसको एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। द स्टेप ऑन विच प्रवीण इज स्टैंडिंग इज अबव द स्टेप ऑन विच वन ऑफ द पर्सन हु लाइक्स लेमन इज स्टैंडिंग। कहाँ लिखा है? एक प्लेस बोलो, एक प्लेस कहाँ लिखा है? अरे आप मुझे, आपने इतने कॉन्फिडेंट होके बोला कि मैंने वो लाइन नहीं चेक की थी। कहाँ लिखा है यहाँ पर? गड़बड़ इसी वजह से हुई है, जबरदस्ती तुमने लेमन को एक प्लेस करवा दिया। आप मेरी बात समझ पा रही? आप लोगों को क्लियर है? हम लोगों ने जो अभी पिछले सेट सॉल्व किया था तो एक स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, उन्होंने एक प्लेस है, हमने उस चीज को एक प्लेस मान के पूरा सॉल्व कर लिया था, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ भाई जो पर्सन लेमन होगा और प्रवीण उसके ऊपर है, इसका मतलब है प्रवीण के लिए हमारे पास जगह कौन कौन सी बची हुई है? कौन कौन सी बची है? तो प्रवीण कौन सा नंबर है? दोनों जगह आ सकता है,
और एक जगह कीर्ति आएगी, और कीर्ति में ऑरेंज वाला केस बन सकता है, कीर्ति में ऑरेंज वाला केस बन सकता है। ऐसे नहीं करेंगे, एक केस बन सकता है। अब आप बताओ यहाँ पर, ये बिल्कुल अब लास्ट हो गया, समझ में सारे केस आ गए, अब आप इसमें इंटरप्रिटेशन दो। यहाँ पीच आ सकता है? नहीं। यहाँ लेमन आ सकता है? लेमन आ सकता है? लेमन के ऊपर होना है, लेमन भी नहीं आ सकता। क्या यहाँ पे व्हाइट आ सकता है? नहीं। क्या यहाँ पे ऑरेंज आ सकता है? व्हाइट सामने है ना। क्या यहाँ ऑरेंज आ सकता है? नहीं। तो यहाँ कौन आएगा? यहाँ कौन आएगा? तो ये बात क्यों नहीं बोल रहे हो? ये कैट में पॉइंट मैं तुम्हें 10 पजल में दिखा सकता हूँ, 10 पजल में पिछले 5 साल के अंदर। तो तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इस तरीके से, तुम्हारा दिमाग वैसे ट्रेन हो जाना चाहिए। तो भैया ये बंदा है मैरून, और ये अगर मैरून है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन आएगा? कीर्ति, क्योंकि कीर्ति को ऑरेंज या किसमें रखना था? मैरून में। तो अब यहाँ पर एक आदमी कौन बचा? रवीन। अब बताओ, यहाँ पर रवीन के केस में यहाँ पर तुम यहाँ पे क्या रख सकते हो? व्हाइट क्यों? रानी के लेवल के ऊपर ही हुआ है। रानी के पास ही आता है। ये टीना में लेवल लगी है। हाँ, और ऑरेंज हो गया उसके नीचे एक ही बचा। क्या कलर आएंगे? सर रानी में लेमन आएगा, और रवीन में व्हाइट आएगा, और टीना में रानी में क्या आएगा? लेमन। लेमन। और टीना में पीच। पीच। यस। और रवीन में व्हाइट। मैंने वर्कआउट नहीं किया, जैसे लास्ट टाइम तुमने बोला मैंने लिख दिया, इसमें बताया गलती है, मैच हो गया। अब ये तुम वर्कआउट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे वर्कआउट आराम से कर लो, क्योंकि यहाँ तक आप पहुँच चुके हो।